आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने अज़ीमुल मर्तबत हैं कि जामे तिरमिज़ी की जिल्द नंबर 2 में हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल मौजूद है। जामे तिरमिज़ी के अंदर वो कौल क्या है कि जिस वक़्त सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिमस के गवर्नर थे हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह हिमस के गवर्नर थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें माज़ूल करके सैयदना अमीर मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हिमस का गवर्नर मुकर्रर किया। जब गवर्नर मुकर्रर किया तो कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि आपने उमैर बड़े दर्जे के सहाबी थे, उन्हें माज़ूल कर दिया है। हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी जगह गवर्नर बनाकर भेज दिया है। जब बाद लोगों ने एतराज़ किया तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया। जामे तिरमिज़ी की जिल्द नंबर 2 में ये रिवायत मौजूद है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे सहाबा सुनो, मुआविया के बारे में फैसला ना करना, क्योंकि मुआविया के बारे में मेरे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की है कि वाहदी बिही कि इलाहुल आलमीन मेरे मुआविया को हिदायत वाला बना और इससे हिदायत को जारी फरमा। मैं जो उमैर को माजूल करके मुआविया को भेज रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ ये जाएंगे तो हिमस में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हिदायत आम हो जाएगी। तो फिर यूं ही हुआ, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर गवर्नरी की और गवर्नरी में सैयदना अमीर मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदल व इंसाफ को कायम किया। अब आइए सही बुखारी शरीफ की रिवायत भी सुन लीजिए। बाबू कितालुर रूम के अंदर हज़रत उम्मे हिराम हिरमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है। अब ये रिवायत क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 2 तरह से ये रिवायत आई। एक रिवायत में इसका रिवायत किया हज़रत उम्मे हिरमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, दूसरी रिवायत हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की। तो बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत सही है मौजूद क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अव्वलु जैशी मिन उम्मती यग़ज़ून अल बहरा कद औजबू औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर जो बहरी बेड़े में बैठकर लश्कर कुशाई करेगा, हमला करेगा, जंग लड़ेगा, कद औजबू, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ की बशारत देता हूँ कि मेरे रब ने उन पर जन्नत को वाजिब कर दिया है और उनकी मग़फ़िरत कर दी है। अब फिर ये पहला बहरी बेड़ा कहाँ कब गया था, कब्रस फतह किया था सहाबा ने। किस मुल्क को फतह किया था, कब्रस के इलाके को सहाबा ने फतह किया था। ज़माना था 28 सन हिजरी का, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना था और इसकी लश्कर कुशाई जब कब्रस की बहरी बेड़ा बनाया गया, पहली जंग ये लड़ी। इस लश्कर की कमांड किसके हाथ में थी, सैयदना अमीर मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बिशारत क्या दे दी, कद औजबू, अल्लाह उन तमाम जाने वालों की मग़फ़िरत करेगा, उन पर जन्नत को क्या कर देगा, वाजिब कर देगा। अब दूसरी रिवायत सुनिएगा, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। आप खादिम रसूल हैं, आप रिवायत नकल करते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये रिवायत भी सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े दर्जे के सहाबी रसूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर में तशरीफ़ लाए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना खाया, खाना खाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम के लिए लेट गए। इनकी ज़ोजा और अहलिया है जिनका नाम है सईदा उम्मे हिराम या उम्मे हिरमान, दोनों नाम उनके आए हैं। लिहाजा उम्मे हिराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उबादा बिन सामत की अहलिया हैं। आप फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना खाया, खाना खाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम की नीयत से लेट गए, फिर थोड़ी देर के बाद ही उठ गए। हज़रत उम्मे हिरमान रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे, अचानक उठे और उठते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुस्कुराहट से खिल गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराने लगे। मैंने पूछा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या कोई ख़ास वजह है,
क्या कोई खास वजह है जिस वजह से आप मुस्कुरा रखे गए? तो उम्मे हिरमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि उम्मे हिरमान सुन, मैंने क्या मंजर देखा है कि एक फौज लोगों की जा रही है, वो कश्ती पर सवार होकर मैदान जंग की तरफ बढ़ रही है, इलाकों को फतह करने के लिए जा रही है। लिहाजा ऐसी लड़ाई करने वाले मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, अल्लाह ने मुझे ख्वाब में दिखाए हैं। लिहाजा मैंने उन लोगों को देखा कि वो लोग जिहाद के लिए जा रहे हैं। हज़रत उम्मे हिरमान रज़ी अल्लाह ताला ने उसी लम्हे कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदू लना, मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए कि मैं भी उन मुसाफिरों के साथ शामिल हो जाऊं कि जो मुसाफिर कश्ती में बैठकर बहरी बेड़े में बैठकर जिहाद के लिए निकलेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ फरमा दी कि उम्मे हिरमान मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, तू भी उन लोगों में शरीक होगी जो उस बहरी बेड़े में बैठकर जिहाद के लिए निकलेंगे। फिर क्या हुआ, जब 28 सन हिजरी को यह बहरी बेड़ा तैयार किया गया, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माने खिलाफत था, हज़रत अमीर मुआविया बिन अबी सुफ़यान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कमांडर इन चीफ बने, आपकी क़यादत में सहाबा का लश्कर निकला, कब्रस फतह किया गया। वापसी पर हज़रत उम्मे हिरमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी सवार थी इस सफ़र में, लेकिन वापसी पर जब जाने लगे तो वापसी पर हज़रत उम्मे हिरमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी सवारी से नीचे गिरी और उनका इंतकाल हो गया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की जो बिशारत है वो भी हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़यान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में कबूल हुई, हज़रत उम्मे हिरमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हक़ में भी कबूल हुई। तो ये वो फजीलत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सय्यदना अमीर मुआविया बिन अबी सुफ़यान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए बेशतर फरामीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद हैं।